हमने आपको डेवलपमेंट के कंसेप्ट बताया, डेवलपमेंट के काइंड्स बताया, डेवलपमेंट के काइंड्स, डेवलपमेंट के कंसेप्ट और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अन्य फैक्ट हमने बताया, जिसमें हमने आपको ये बताया कि डेवलपमेंट बालक के अधिगम को कैसे प्रभावित करता है। हम अभी चाइल्डहुड के करीब चल रहे हैं। चाइल्डहुड में बालक का एक्टिविटी क्या होता है ना बच्चों। चाइल्डहुड में दो पार्ट होता है। एक पार्ट क्या होता है, वो होता है 2 to 6 years, एंड दूसरा क्या होता है 6 to 12 years, है ना। अब एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसमें बता रहे थे कि डेवलपमेंट और जो लर्निंग होता है अधिगम, उसमें क्लोजली एसोसिएटेड क्लोज रिलेशन होता है, क्लोजली एसोसिएशन होता है, जिसके चलते अगर बालक का विकास प्रभावित होता है तो अधिगम भी प्रभावित होता है। इसके रिगार्डिंग अगर कहा जाए तो हमने कहा कि अधिगम और विकास घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास और अधिगम की प्रक्रिया निरंतर और एक साथ चलती है। अब देखिएगा, हमने क्या कहा कि प्रक्रिया जो होती है निरंतर और एक साथ चलती है। निरंतर और एक साथ चलने का मतलब है कि विकास के साथ साथ हमारा अधिगम चलता है। एक प्रश्न होता है कि बालक का विकास और अधिगम में क्या संबंध है ना। उसमें अलग अलग प्रश्न पूछा जाता है। पहले अधिगम होता है, बाद में विकास होता है। पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम और विकास दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो अधिगम और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र अगर कहा जाएगा तो बिल्कुल गलत होगा। अगर किसी बालक का शारीरिक विकास प्रभावित हो जाता है, बाधित हो जाता है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसका मानसिक विकास जरूर प्रभावित होगा। अपने अगर अंगों को अगर पूर्ण रूप से विकसित नहीं पाता है बालक, अगर चलने में असमर्थ है, खेलने में असमर्थ है, तो उन खेलते हुए दौड़ते हुए बच्चों को देख करके वो मानसिक रूप से वो कुंठित हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि उसके संवेगात्मक स्थिति भी बिगड़ सकता है और व्यक्तित्व का प्रभाव उस पर पड़ सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने चर्चा किया है उम्र और अवस्था, है ना। उम्र और अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ बालक के व्यवहारों और अनुभवों में भी परिवर्तन होता है। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। बालक के व्यवहार और अनुभव में भी परिवर्तन होता है ना। बालक के व्यवहार और अनुभव से हमारा तात्पर्य क्या है, हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि बच्चा जब बाल्यावस्था के पूर्व बाल्यावस्था में होता है तो देखते हैं अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है, नकल करना प्रारंभ कर देता है और पुनरावृत्ति उसके आदतों में, व्यवहार में सम्मिलित हो जाती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि परिवर्तन, हमने आपको पहले ही क्या बताया है कि विकास क्या है, परिवर्तन की श्रृंखला है। एक नन्हा सा बच्चा इन्फेंसी का जो इन्फेंट है, नवजात है, शिशु जिसको कहते हैं, तो शैशवावस्था यानी कि 2 वर्ष के बच्चा और एक 16-18 साल का बच्चा, इसमें बहुत तरह का परिवर्तन हुआ है, तभी तो 18 साल का हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, परिवर्तन की श्रृंखला है। अब उसमें ही हम आगे अगर बढ़ते हैं तो उम्र और अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारों और अनुभव में परिवर्तन होता है, परिमार्जन होता है। दैट मीन्स उसमें उसके इंडिविजुअल को कहा जाए तो हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। एक छोटा बच्चा जैसा झूठ बोलेगा, है ना, वैसा झूठ बड़ा बच्चा 18 साल का नहीं बोलेगा, है ना। अगर एक छोटे बच्चे से बोलिएगा कि आपके घर में खाना बना है क्या, बोलेगा हाँ बना है। हमको खिलाएंगे क्या, तो बोलेगा कि नहीं, तो वो तो समाप्त हो गया। सिंपली बोलेगा कि अब मेरे घर में खाना नहीं है। आपके खाना मांगने के साथ ही, आपके वो वस्तु मांगने के साथ ही उसके घर में वो उसी समय समाप्त हो जाता है। जब आपने मांग दिया तो समाप्त हो गया। लेकिन आप कहिएगा कि मेरे पास है, लीजिएगा क्या, तो पहले उसका प्रश्न होगा दिखाइए तो। दैट मीन्स उसका ये क्वेश्चन होगा। 18 साल के बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा, है ना। वो उसके स्टेटमेंट, उसके जो अपना जो ओपिनियन होगा आपको चौंकाने वाला होगा। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं ना कि विकास और अधिगम में ये संबंध है। परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तन की जो श्रृंखला होती है उम्र और अवस्था के अनुसार प्रभावित किया, परिमार्जित किया उसको। अब देखिए, यद्यपि की थोड़ा सा परिवर्तन, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, यद्यपि कि अधिगम की गति विकास की विभिन्न अवस्थाओं में एक समान नहीं होती है। अब ध्यान रखिएगा, एक छोटा बच्चा जो सीखता है ना, और एक बच्चा बड़ा सीखता है। मान लीजिए कि सामाजिक विकास, पहली बार
कोई बच्चा रास्ते से अपने घर के सदस्यों के साथ जा रहा है, दो व्यक्ति झगड़ा किए हुए हैं और झगड़े में कुछ असंसदीय शब्द का प्रयोग कर डाला, असंसदीय शब्द का प्रयोग कर डाला। बच्चा उस शब्द को पिक कर लिया, सुन लिया, घर में गया, उसके अपने कजन जो उसका और दूसरा भाई है, आंटी का बेटा है, उसके साथ खिलौना को लेकर के झगड़ा हुआ और उसने उसी शब्द का प्रयोग उसके लिए कर दिया, उसी शब्द का प्रयोग उसके लिए कर दिया। तो अब देखिए यहां पर कहा जाता है कि विभिन्न अवस्थाओं में समान नहीं होते, फिर भी कहने का मतलब है यहां पर कि अलग अलग स्थिति में उस बच्चा को पता नहीं है कि वो जो शब्द है वो नहीं प्रयोग किया जाता है। अगर कोई बताएगा कि नहीं बेटा गंदी बात, अब उस शब्द को गंदी बात की कैटेगरी में वो बच्चा रखेगा और जब कोई तीसरा बच्चा बोलेगा तो बोलेगा कि मम्मी ये गंदा बात बोल रहा है, गंदी बात बोल रहा है। तो ये उम्र और अवस्था है, 18 साल के बच्चा का 16 साल के बच्चा को आपको ये गंदी बात बताना नहीं पड़ेगा, है ना, कौन गंदी बात है कौन अच्छी बात है। तो वही कहा जाता है एक समान नहीं होते, फिर भी प्रत्येक अवस्था में बालक या व्यक्ति, कोई बालक या कोई व्यक्ति का ये कम हो जाएगा, कम या ज्यादा अधिगम अवश्य प्राप्त करती है। यानी हम यहाँ पर एक बार फिर अधिगम को स्पष्ट कर रहे हैं कि अधिगम और विकास में क्या संबंध है। एक शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का जो बच्चा है वो अधिगम विकास के फलस्वरूप वो आगे बढ़ता है और अवस्थाओं के साथ साथ अधिगम को प्राप्त करता है। हम अगर कहते हैं ना, बालक अपने समाज के अंतर्गत, अपनी परिवेश के अंतर्गत परंपरा को सीखता है, रीति रिवाज को सीखता है, आदर्श और मानवीय मूल्यों को सीखता है ना, तो वो सीखने का प्रयास करता है उस अवस्था के अनुसार। एक छोटा बच्चा है, 5 साल का, 6 साल का बच्चा है ना, तो 6 साल के बच्चा अगर कहा जाए तो उसमें इनकार करने की जो एटीट्यूड होता है ना, अब बढ़ता है। 2 साल का बच्चा तो कोई वो इंद्रियगामक अवस्था में होता है, 6 साल का बच्चा क्या होगा, वो इनकार करेगा। आप कहिएगा पानी लाओ तो थोड़ा सा, वो लाओ तो हम नहीं करेंगे। स्कूल में क्लास टीचर बोलते हैं लिख के दिखाओ, कुछ बोलेगा नहीं ना, पढ़ो कुछ नहीं बोलेगा, घर जाना है कुछ नहीं बोलेगा, भूख लगी है कुछ नहीं बोलेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेंगे। इससे इनकार करना उसकी एटीट्यूड में शामिल हो जाता है। हम कह सकते हैं कि कम या ज्यादा प्रत्येक अवश्य प्राप्त होता है ना। अब जैसे अब मान लीजिए कि वो आगे उत्तर बाल्य अवस्था में, अब इनकार ही नहीं करेगा, अब प्रतिरोध भी करेगा। आप देखिएगा कि 6 से 12 साल का बच्चा झगड़ता है, आपस में झगड़ जाएगा, है ना। अगर वो खिलौना टॉय दूसरा कोई उसका ले लिया तो आपस में भाई बहन ही लड़ जाते हैं, है ना, आपस में झगड़ा करके माँ के पास आएंगे, है ना, इसने हमको मार दी है, ये मेरा ऐसे किया है, और अपने अपने सपोर्ट में वो रीजन भी बताते हैं कि ऐसा हमने किया है ना। और 16-18 साल का तो बच्चा का तो कहना ही नहीं है। तो कम या ज्यादा वैसे प्राप्त करते हैं। अधिगम और विकास की प्रक्रिया का अंत संबंध की स्थिति निम्न प्रकार से स्पष्ट होती है। यानी कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं। आगे हम विकास के विभिन्न आयाम और दृष्टिकोण, थोड़ा सा अरेंजमेंट में यहाँ पर सिस्टम को क्या कहेंगे, अभी उस तरह से अरेंज नहीं हो पाया, है ना, वो टेक्निकली इसमें फॉल्ट हुआ है। फिर एक बार हम आपको बता देते हैं विकास के विभिन्न आयाम और अधिगम के दृष्टिकोण। एक तरीके से कहा जाए, अब देखिए विकास के विभिन्न आयाम, इसको क्या कहते हैं, विकास के ये काइंड्स हो गए, आयाम, आयाम मतलब काइंड्स। अब देखिए शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के संबंध में हमने क्या बताया था, ये किसका डेवलपमेंट, तो फिजिकल यानी कि संरचना का विकास है। दूसरा मानसिक विकास के बारे में हमने क्या कहा, मानसिक विकास क्या है, बालक की मानसिक योग्यता का विकास है, जिसमें महत्वपूर्ण क्या होता है, तो तर्क करना, स्मरण करना, कल्पना करना, सोचना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्याओं का समाधान और समस्याओं की पहचान करना। सामूहिक विकास ये क्या है, भावना का, है ना, बालक की भावना का विकास होगा जिसमें प्यार, अपनत्व इत्यादि की महत्ता होती है। क्रियात्मक संचालन, ये क्या होता है, संचालन का विकास होता है ना। और ये भाषाई अभिव्यक्ति, इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन का डेवलपमेंट होता है। और सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, मानवीय मूल्यों और आदर्शों का अधिग्रहण और समायोजन होता है। अब अगर हम इनके बारे में विस्तार से अगर हम चर्चा करते हैं
सबसे पहले बालक की शारीरिक विकास। बालक की रुचि मानसिक सर्वांगीण दृष्टिकोण से जुड़ा है। अगर किसी बालक का विकास के संबंध में अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर विकास को हम बाधित करते हैं, कौन से विकास? शारीरिक, मानसिक विकास। मानसिक विकास से हमारा अगर कहा जाए बालक की रुचि मानसिक सर्वांगीण दृष्टिकोण से जुड़ा है। अगर बालक के शारीरिक विकास को हम बाधित कर देते हैं या किसी भी तरीके से बाधा होता है तो उसके रुचि का विकास नहीं हो पाता है, उसके सर्वांगीण दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। मानसिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बालक का मेंटल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। बालक का फिजिकल डेवलपमेंट अगर ये होता है तो बालक का संवेगिक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। यानी कि इस तरीके से शारीरिक विकास बालक के मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। आगे हम देखते हैं मानसिक। ये हमने आपको कहा कि ये क्या है? समझदारी से है ना, समझदारी से है, स्मरण से है, कल्पना से है, निरीक्षण से है, योग्यता तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित होता है। अब से अगर कोई पूछता है कि इनमें से अगर मानसिक विकास के संबंधित तत्व क्या है तो ये पूरा है, इनमें से कौन से नहीं है तो मान लेंगे अगर ये नहीं होता है तो फिर हम उसको कहेंगे कि मेंटल डेवलपमेंट है। हम अगर कहेंगे समायोजन, मान लिया जाए कि कहेंगे समायोजन, है ना, अगर फिर कहेंगे अनुकूलन और फिर कहेंगे अधिग्रहण, अधिग्रहण और फिर कहेंगे कल्पना करना, कल्पना करना। और प्रश्न पूछेंगे कि इनमें से कौन सा तत्व मानसिक विकास या मानसिक योग्यता से संबंधित है? मानसिक विकास से मानसिक योग्यता से संबंधित है। आपका उत्तर समायोजन नहीं होगा, अनुकूलन नहीं होगा, अधिग्रहण नहीं होगा, किससे होगा? कल्पना से करना होता है, क्योंकि मानसिक विकास का ये तत्व है मानस से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसको मानसिक विकास से जुड़ा हुआ कंसेप्ट कह सकते हैं। अब देखिएगा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या होता है? तो कॉग्निटिव में हमेशा प्यार, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि होता है। हम कहते हैं कि हमारे बच्चों में मूल रूप से 4 आवेग होते हैं या मूल रूप से 4 भावनाएं होती है ना। पहला प्यार की भावना। छोटा बच्चा है ना, वो ये नहीं पहचानता है कि मेरे अपने हैं या पराए हैं, है ना। छोटा बच्चा, वो कहते हैं ना, बच्चों में अगर टॉफी दीजिएगा कोई भी देगा वो प्यार से ले लेगा। जैसे जैसे बड़ा होता है वो जानता है कि किससे लेना है किससे नहीं लेना है। इसके बावजूद भी उसमें किसी के प्रति भी तो प्यार है। हाँ, क्रोध होता है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े में सब में होता है। एज एंड स्टेज के अकॉर्डिंग ये डेवलप होता है। यानी कि एंगर, अगर ये एंगर कहा जाए छोटे बच्चों को, आप कह दीजिएगा सिंपली कि आपने जो कपड़ा पहना है वो अच्छा नहीं है, उतना कह दीजिए, उतने कहने पर बस काफी है। वो घर पे जाकर बोलेगा कि पहले तो बोलेगा कि मम्मी ये मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, और बोलेगा कि वो अंकल गंदे हैं, है ना। दैट मीन्स उसका वो एंगर एक्सप्रेस करेगा। हम यहाँ पर कहेंगे ये घृणा होता है। बच्चे इमोशन पहचानते हैं और उनके एज और स्टेज के अकॉर्डिंग भी उनका ये इमोशन डेवलप होता है अलग अलग एज पर। जैसे कि हमने कहा ना कि बच्चा पहले इनकार करता है, फिर बाद में क्या है, प्रतिरोध करता है ना, उसमें प्रतिरोध की बात होती है। अब घृणा का विकास अगर कहा जाए तो उसी अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में उसमें डेवलप होने लगता है ना। यानी कि प्यार और अपनत्व के साथ नफरत की भावना भी उसमें आ जाती है। सरप्राइज, आश्चर्य होता है, ये भी एक भावना है। और स्नेह, तो ये प्यार से जुड़ा हुआ है। और खुशी मूल रूप से होता है प्यार, क्रोध, घृणा और खुशी, है ना। ये मूल तत्व हैं जो कि सामूहिक विकास के अंतर्गत आते हैं। पहला फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा मेंटल डेवलपमेंट और तीसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास मतलब संचालन का विकास। हर व्यक्ति का, हर बालक का अगर कहा जाए तो उनका बॉडी जो लैंग्वेज होता है वो अपने अपने अनुसार काम करता है और अपने अनुसार वो संचालित होता है ना। काम करने के तौर तरीके अपने हैं। आप किसी भी क्या कहते हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति को देख करके आपको लगेगा कि कैसा व्यक्ति है, ये कैसे अपने काम को करता होगा, जिससे खुद का शरीर संभलता नहीं है, खुद का शरीर संभलता नहीं है, कैसे चलता है। किसी किसी को आप देखिएगा कहिएगा कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एकदम सुधरे हुए इंसान है ना, इनके चलने से ही के ढंग से ही लगता है कि इनकी गतिविधियां अच्छी हैं।
तो दैट मीन्स ये क्रियात्मक डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। तो अब देखिए यहाँ कार्य कुशलता, क्रियात्मक विकास का मतलब क्या होता है? कार्य कुशलता, मांसपेशियों का संचालन, क्षमता तथा योग्यता को प्रभावित करता है। यानी कि बालक का जैसा बॉडी लैंग्वेज है, जैसे उसके स्ट्रक्चर है, जैसे फिजिकल एक्सपेक्ट है, उसी के अनुसार उसकी क्रियात्मक विकास उस पर निर्भर करते हैं। अब उसके बाद में है भाषाई विकास। भाषाई विकास दैट मीन्स अभिव्यक्ति की समझ एवं उसकी प्रस्तुति का प्रतिनिधित्व करती है। सिंपली अगर कहते हैं कि बच्चा जब भी अगर बोलता है अपनी मातृभाषा, जो क्षेत्रीय भाषा, जो उसकी माँ की भाषा होती है, अपनी बातों को व्यक्त करता है और उसी बातों को, अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है और फिर उन्हीं शब्दों से अभिव्यक्ति को समझने का प्रयास करता है। दूसरे के सामने अपनी बातों को व्यक्त करना और दूसरे की बातों को समझना, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, विकास रीति रिवाज, परंपरा, मानवीय मूल्य, आदर्श, सम्मान, प्रतिष्ठा, धर्म एवं संस्कृति, इसका क्या करता है बालक? तो हमेशा अनुकूलन करता है, अनुकूलन करता है और क्या करता है? समायोजन करता है ना? और क्या करता है? अधिग्रहण करता है। यानी कि कह सकते हैं सामाजिक विकास अनुकूलन, समायोजन और अधिग्रहण की प्रक्रिया है ना? एक बालक जिस संस्कृति और जिस परिवेश में रहता है, वहां के खान पान को, रहन सहन को, वेशभूषा को उसी तरीके से उसी के अनुकूल वो अनुकूलित कर लेता है। तो उसको क्या कहते हैं हम? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन। यानी कि सोशलाइजेशन के अंतर्गत हम क्या क्या प्राप्त करते हैं? तो रीति रिवाज, परंपरा, मानवीय मूल्य, आदर्श, सम्मान, प्रतिष्ठा, धर्म एवं संस्कृति। अब देखिए, अभी तक आप लोग जो नए हैं, है ना, उनको हम बता दें कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, ये चैप्टर चूंकि लास्ट होने वाला था, पहले से ज्यादा हम पढ़ा दिए थे, लिखवा दिए थे, स्लाइड्स पर ही नहीं, है ना। ये कंसेप्ट हमने बोल करके भी लिखवा दिया था, उसी का हमने यहाँ पर पीडीएफ वे में दिया है कि इस चैप्टर के कुछ खास महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी कि विकास क्या है, अगर इस संबंध में हम कुछ कहते हैं कि विकास से संबंधित सम इम्पोर्टेंट फर्स्ट टू बी ऑलवेज रिमेंबर, है ना। तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर कुछ खास महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, तो विकास जीवन प्रति निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास की खासियत क्या है, इसको आप लोग सर से व्हाट्सएप पर मांग लीजिएगा, भेज दिए है ना, तो अब समझिएगा। हमने कहा कि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कभी ये रुकती नहीं है। हमेशा अगर कहा जाए कि विकास के संबंध में, इस पर प्रश्न कैसे आता है आपके एग्जामिनेशन में कि विकास के संबंध में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प गलत है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, राइट है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि वृद्धि में परिमाणात्मक। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, जिसको मापते तोलते नहीं है, और परिमाणात्मक का मतलब क्या होता है, जिसकी में अपना मेजरमेंट होता है, जैसे उसका भार, जैसे उस बालक की ऊंचाई। उसके बाद में है विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशेष की ओर चलती है, सिंपल टू स्पेशल। हमेशा हम कहते हैं ना, विकास क्या होता है, सिंपल टू स्पेशल, सिंपल टू स्पेशल, है ना। अगर सिंपल टू स्पेशल की बात करेंगे तो प्रारंभ में अगर बच्चे को खाने के लिए दिया जाता है, खाने से भी पहले देखिए, बच्चे को कुछ पकड़ाने की कोशिश कीजिएगा, है ना, तो एक हाथ से नहीं पकड़ पाएगा, वो दोनों हाथ से पकड़ने का प्रयास करेगा। खाने के लिए देते हैं तो हम जैसे उठाते हैं मुट्ठी को बंद करके, या अपने उंगलियों के सहयोग से हम रोटी तोड़ते हैं, खाते हैं। बच्चा क्या करता है, वो ऐसे उठाएगा, और फिर भी उसका टारगेट देखिए, मुंह नाक कहीं भी ऐसे करेगा। तो ये सिंपल है, वो कर ही नहीं पाता है, और थाली के बाहर गिरे हुए एक एक दाना को उठाता है, क्योंकि थाली वाला तो उठा नहीं पाता है, खाने की उसकी इच्छा है, फिर वो उठाता है। फिर भी हो सकता है कि वो कहाँ ये करता है, दूसरे उसको खिलाते हैं, दूसरे खिलाते हैं, इस पर भी असंतुष्ट रहता है वो, और तो और दोनों हाथ से जो खिला रहा है उसके थाली में हाथ रखता है। तो दैट मीन्स ये पूरी तरीके से सिंपल है। और वही बच्चा देखिए बड़ा होकर के कितना बढ़िया से क्या कहते हैं, पूरी अप्रोप्रिएट वे में बैठ करके खाना खाता है, और दूसरे को समझाता है कि गलत तरीके से खाना खा रहा है। तो ये सिंपल टू स्पेशल होता है। किशोरावस्था को आंधी और तूफान कहते हैं।
आंधी और तूफान स्टैनली हॉल ने कहा है कि ये जो पीरियड होता है ना, ये पीरियड हलचल का होता है, डायलेमा का होता है। वो बच्चा हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, बच्चा हमेशा अपने आप को मतलब अकेला एकांत महसूस करता है और देखता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं भी कुछ हूं। इस तरह से होता है। किशोरावस्था में बालक में विषम लिंगी भावना, कल्पना और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ये विशेषता है, आप ध्यान रखिएगा। विषम लिंगी भावना मतलब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ये किसकी पहचान है? तो किशोरावस्था की। आप लोग देखिएगा, जितना हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ने वाला होता है ना, वो मतलब कि डिले पहले आ जाएगा या फिर डिले आएगा स्कूल या कॉलेज में, है ना। हम शिक्षक देख करके हम पहचान जाते हैं, पहले ही गाइडलाइन जारी कर देते हैं, है ना। गेट खुलेगा जब सभी लोग आ जाएंगे, या गेट खुला है सभी लोग बारी बारी से आते जाइए, कोई गेट पर खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं उनकी मेंटेलिटी। और फिर उसके बाद में प्रेयर के समय पूरे स्कूल में ऐसा गाइडलाइन होता है ना कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार के अपने गतिविधियों के संचालन में। हम मना करते हैं, फोन लेकर नहीं आना है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम भावना में हो, तुम कल्पना में हो, तुम तनाव में हो, है ना। तो बहुत सारी स्थिति होती है। उसके बाद में विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में एक समान नहीं रहती है। हाँ, ये बात सही है। बालिकाओं का 16 से 18 तक विकास धीमा होता है और 12 से 16 तक बालिकाओं का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। बालकों का विकास क्या होता है? 16 के बाद 18 में वो विकसित होने लगता है ना। क्योंकि अपने अपने कुछ अंगों की विशेषता और खासियत है, शारीरिक संरचना है, जिसके चलते ऐसी प्रक्रिया होती है। किशोरावस्था में वृद्धि की गति अधिक रहती है। हाँ, रहती है, दोनों में रहती है, लेकिन एक साथ नहीं, एक एज में नहीं, अलग अलग हो जाता है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है। अब देखिए, अगर कहा जाए तो सिगमंड फ्रायड, है ना, तो इसको हम मनोवैज्ञानिक और मनोस्थिति के संबंध में हम कह सकते हैं। आपकी किताब में मिलेगा, आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए सिगमंड फ्रायड के बारे में, है ना। सिगमंड फ्रायड तो साइकोलॉजी के बारे में सिगमंड फ्रायड ज्यादा कुछ लिखते हैं, और साइकोलॉजी बालक के व्यवहार के बारे में कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है, उसके सीखना होता है, और व्यवहार का अध्ययन क्या होता है, उसके मनोविज्ञान को कहते हैं, है ना। आगे देखिए, मध्य बाल्यावस्था में बालक सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था तो है नहीं, लेकिन कहा जाएगा कि 2 से 6 और 6 से 12, तो ये 5 से लेकर के अगर हम 8 तक के बच्चा को कहेंगे तो अहम केंद्रित का मतलब ये होता है सेल्फिश होता है, अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं, है ना। ये जो होता है ना, ये हमेशा दूसरे के बारे में सोचेगा, अपने के बारे में भी सोचेगा, दूसरे के बारे में भी सोचता है। बच्चों में विकास का क्रम सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त होता है। सांवेगिक अगर कहेंगे ये सही है। एक प्रश्न होता है, पहले तो हमने आपको बताया है ना, इंद्रिय गामक अवस्था होती है, बालक की इंद्रिय गामक अवस्था होती है। उसके बाद में मूर्त, पहचानेगा, देखेगा ये पेन है तो मानेगा, पानी है मानेगा, है ना। अब कहिएगा कि एक बहुत बड़ा जानवर था, छोटा बच्चा को कहिए आओ कहानी सुना, एक बहुत बड़ा जानवर था, बच्चों के क्लास में ऐसा कहिएगा, एक बहुत बड़ा जानवर था, कुछ देर के लिए क्लास शांत रहेगा। ये बच्चा आपके मुंह के देखेगा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इससे बड़ा नहीं होगा, है ना, बहुत बड़ा जानवर था, है ना। तो बच्चा सरप्राइज होगा कि क्या कर रहे हैं, है ना। कहिएगा कि एक राजा था, तो बोलेगा कि राजा को पहले बता दीजिए, राजा कौन होता है, राजा किसको कहते हैं। कहिएगा एक कछुआ था, अच्छा वो टॉर्टोइज जो मेरी किताब में है, हाँ टॉर्टोइज देखे हमने, वो अपने मुंह को अंदर कर लेता है। आप कहिएगा कि एक राजा था तो सुन लेगा। कहिएगा कि गरीब था, तो किशोरावस्था में होगा तो बोलेगा ऐसा राजा जो गरीब था, है ना। लेकिन ये कहेगा कि हाँ एक राजा था जो गरीब था, ये समझता है, वो वही कहेगा कि एक राजा था गरीब था, है ना। तर्क करने की इसमें क्षमता उतनी नहीं होती है। अब अमूर्त में कब आएगा? जब किशोरावस्था में हो जाएगा तब आएगा। तो इस तरीके से हमने आपको चूंकि चैप्टर लास्ट कर रहा था तो समझाने के लिए ऐसा दिया कि ये आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन का ये है। कल नेक्स्ट आप लोग कितने बजे आएंगे? 10 बजे आइएगा। नया कोई चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वो पीडीएफ में नहीं होगा,
उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे कि क्वेश्चन उससे कैसे बनता है। और हम चिल्ड्रन राइट्स जो होता है ना, इम्पोर्टेंट होता है। जैसे बीपीएससी में अगर पूछेगा तो बाल अधिकार, बाल मजदूरी, बाल संरक्षण, है ना, जितना हम एक्ट बनाए हुए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, एजुकेशन में उनका क्या रोल है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन किया जाएगा, है ना। वो रेसिडेंट आरटीई है। हाँ, आरटी के बारे में भी बता देंगे कल, उसके बाद